नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 24/7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टीजीटी कमीशन। तो ये टीजीटी कमीशन सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप टीजीटी कमीशन सर्च करें और इजीली पार्ट 1 को सोल्व कर सकते हैं। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जो भी आपके फ्रेंड्स जो टीजीटी कमीशन का एग्जामिनेशन देते हैं उनके साथ भी आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाउ मच टाइम डिड लॉर्ड माउंटबेटन गिव टू सर सी रेडक्लिफ? तो कितना टाइम दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने सर सी रेडक्लिफ को टू डिलीनिएट द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इन 1947, ताकि डिलीनिएट किया जा सके भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो राइट आंसर होगा 1.5 मंथ। तो 1.5 महीने का टाइम दिया गया था। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिले 1.5 मंथ, तो इसको भी आप टिक कर देना एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करेंगे। व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फाइनली कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी ने फाइनली सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को कब कॉल ऑफ किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1934। 1934 में ये बेसिकली महात्मा गांधी जी द्वारा कॉल ऑफ किया गया था। तो अगर आप चाहें दोस्तों तो इन क्वेश्चंस को मॉक फॉर्म में भी लगा सकते हैं, और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप वो कमेंट करके भी जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन? तो आपको पता है लंदन कहाँ है? इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में। तो आपको बताना है हु एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, किसने एस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को 1866 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम? तो इनमें से कौन सा कास्ट सिस्टम का फीचर नहीं है? तो राइट आंसर होगा एक्सोगेमस मैरिजेस, जो कि बाहर की जाति में शादियां की जाती हैं, दैट इज नॉट द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, वो जाति सिस्टम का फीचर नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, दारा शिको वाज द डिसिपल ऑफ विच सूफी संत? तो आपको बताना है कि दारा शिको किस सूफी संत के शिष्य थे? तो राइट आंसर होगा मियाँ मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हर वीडियो अपडेट के लिए टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन बटन पर भी क्लिक करके वहाँ से पीडीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग भक्ति पोइट्स ऑफ महाराष्ट्र कन्वेड हिज टीचिंग थ्रू द न्यूमरस अभंगास? तो आपको बताना है किस भक्ति पोइट के महाराष्ट्र के थे जो बहुत फेमस थे, उन्होंने अपनी टीचिंग को कन्वे किया थ्रू न्यूमरस अभंगास? तो राइट आंसर होगा तुकाराम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बेसिकली महाराष्ट्र के बहुत फेमस भक्ति पोइट थे। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस वॉज फर्स्ट? तो आपको बताना है किस वर्ष प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था? तो ये एक्ट पास हुआ था 2005 में। तो बेसिकली ये घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक्ट पास किया गया था भारतीय संसद द्वारा। तो ये ईयर आपको याद रखना है, घरेलू हिंसा वाला जो एक्ट है वो 2005 से रिलेटेड है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एट्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स वाज द मोस्ट फेमस इन विजयनगर एम्पायर? तो आपको बताना है कौन सा एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था विजयनगर एम्पायर में। तो विजयनगर साम्राज्य में जो बहुत फेमस फेस्टिवल था उसका नाम था महानवमी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर महाशिवरात्रि लगा के आते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है महानवमी। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन में मूव करेंगे। हु बिल्ट द सुदर्शन लेक इन सौराष्ट्र रीजन? तो किसने सुदर्शन लेक को बनाया था सौराष्ट्र रीजन में? तो सौराष्ट्र आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र के साथ वाला जो रीजन है, वहीं पे सुदर्शन लेक को बनाया गया था। तो ये बनाया था पुष्यगुप्त ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे टेंथ क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल ऑफ खोखन? तो आर्किटेक्चर स्टाइल बताना आपको, आदि ब्रह्मा टेम्पल जो खोखन में है उसका क्या है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी 5-6 एग्जामिनेशन में बैक टू बैक भी पूछा जा चुका है। हो सकता है आगे भी आपको पूछने मिले ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा पगोड़ा स्टाइल। 11th क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो विच प्रिंसली स्टेट डिड जोरावर सिंह जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह? तो आपको बताना है कि जो जोरावर सिंह थे वो किस प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे जिन्होंने इन्वेड किया था लद्दाख एंड बालिस्तान को ड्यूरिंग 1934 टू 41? तो राइट आंसर होगा कांगड़ा। तो जोरावर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे?
कांगड़ा से। तो किसके थे ये बेसिकली? ये जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रखते हैं, गुलाब जोरावर कांगड़ा, GZ के। जैसे GK होता है वैसे आप GK और ZK ऐसे एक स्टार लगा के इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से जोरावर सिंह बिलोंग करते थे और इवन राजा गुलाब सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे। तो लास्ट question of the video is, when did the Chandrabagh Valley, which was held of as Jagir by families of Tibetan origin, come under the sway of कुल्लू? तो आपको बताना है कि जो चंद्रभाग वैली जिसमें बेसिकली जगीर माना जाता था तिब्बतन फैमिली का, वो कुल्लू के अंडर कब आई? तो ये राइट आंसर होगा 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने चंद्रताल और भीमताल, आपने ये सारी लेक्स के बारे में भी सुना होगा। तो वो लेक्स नहीं यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा है जो चंद्रभाग वैली है वो कब आई थी बेसिकली कुल्लू के अंडर। तो ये आई थी 17वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें चंद्रताल लेक और सूर्यताल लेक के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए लेक्स की, HP की जो लेक्स हैं उसके रिलेटेड कोई वीडियो, तो मुझे बता देना, तो जितनी भी HP की लेक्स हैं उसमें एक वीडियो में कवर कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। अपनी जो भी फीडबैक होगी ज़रूर कमेंट करके देना। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।